साथियों, देश में एक जगह है जिसकी तारीफ के पुल बांधे गए। ये जगह वही है जहां 14 सितंबर 2020 को 19 साल की लड़की को खेतों से उठाकर 4 लोगों ने रेप किया, फिर उसको पीटा, उसकी जीभ काट दी, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसे लहूलुहान स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया और आखिर में उसकी मौत हो गई। फिर रात में 2 बजे उस लड़की की लाश बिना किसी अंतिम संस्कार के, बिना उसके माता पिता को अंतिम दर्शन कराए एक कचरे के ढेर में जला दिया जाता है और उसके माता पिता से मिलने पर पाबंदी लगाई जाती है। और अब उसके पिता का मर्डर कर दिया गया है। कारण सिर्फ एक है कि वो दलित परिवार से थी और अपराधी स्वर्ण जाति से। ये जगह है हाथरस, उत्तर प्रदेश की। 50 साल की महिला को मंदिर प्रांगण में 3 लोगों ने गैंगरेप किया। यह घटना 3 जनवरी की है और इस घटना में मंदिर के पुजारी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी जगह जहां कुछ समय पहले 2 मासूम बच्चियों का रेप करके मार दिया गया था। यह जगह है बदायूं की, उत्तर प्रदेश की। पिछले 16 अगस्त को एक मजदूर की 17 साल की बेटी को उठाकर गांव के बाहर ले जाया गया। 2 लोगों ने उसका रेप किया, उसके शरीर पर जलती हुई सिगरेट दागी और जब लड़की चीखते चीखते बेहोश हो गई तो दरिंदे भाग गए। ये जगह है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की। इसी दिन एक 13 साल की बच्ची को गन्ने के खेतों में ले जाकर रेप किया गया और मार दिया गया। उसकी आंखें नोचकर जीभ काट दी गई। पोस्टमार्टम ने झूठी रिपोर्ट बनाई। ये जगह है लखीमपुर, उत्तर प्रदेश की। एक महिला से रेप करके उसे जिंदा जला दिया गया। वो महिला आग में जलती 1 किलोमीटर तक भागती रही, पर लोगों को उस पर रहम नहीं आया और 90% जलने के कारण दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये जगह है उन्नाव, उत्तर प्रदेश की। एक 11 साल की लड़की को धोखे में बंगले में बुलाकर कई लोगों के साथ भाजपा के एक विधायक ने गैंग रेप किया और फिर उसके पिता को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। एक गवाह को मार दिया गया। फिर उस लड़की के कार पर ट्रक चढ़वाया गया जिसमें उसकी मौसी की जान चली गई। ये जगह है उन्नाव, उत्तर प्रदेश की और भाजपा विधायक का नाम है कुलदीप सेंगर। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। वहां महिलाएं सिर्फ रेप के लिए पाली जाती हैं। बेटियां दलित की हों या गरीब की हों, वो सिर्फ ऊंची जाति के लोगों की हवस मिटाने के लिए पैदा होती हैं। वहां लोग नहीं, अपराधी रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जनता नहीं, पीड़ित लोग रहते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश जिसमें विकास दुबे पैदा होता है, पाला भी जाता है और फिर उसे मारा भी जाता है। अपराध को जन्म देना, अपराध को पालना और फिर अपराध को माफ करके अपराधी को मार दिया जाता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 300 से ज्यादा प्राचीन मंदिर तोड़े जाते हैं, उन पर जेसीबी चलाई जाती है, पार्थिव शिवलिंग और प्राचीन प्रतिमाएं नाले में बहाई जाती हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां लोग मंदिर तोड़ने का विरोध करते एक साधु और उनके मासूम शिष्यों पर लाठियां चलाते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें लोगों से धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं और फिर धर्म की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें लोग चुप रहते हैं, दर्द सहते हैं, अपनी ही बहन बेटियों की इज्जत लूटने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और कोर्ट में गंदे सवालों के जवाब देते हैं और फिर न्याय न मिलने से गुमनाम हो जाते हैं। जो लोग बोलते हैं उन्हें पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें गंगा किनारे लाशों के मैदान बन जाते हैं। जब खबर फैलती है तो लाशों पर चढ़ाई चुनरी खींच ली जाती है और लोग चुप रहते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें गंगा नदी में लाशें बहती मिलती हैं। ये लाशें उत्तर प्रदेश के लोगों के माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदारों की हैं जिन्हें किनारों से खींचकर कुत्ते नोच रहे थे और उत्तर प्रदेश के लोग चुप देख रहे थे। और बनारस का बेटा बनकर आए व्यक्ति कहता है कि 1000 वैक्सीन पर्याप्त है आपके लिए और बनारस के लोग चुप रहते हैं। एक नेता जो खुद को देश का प्रधानमंत्री समझता है, वो व्यक्ति जो एक पार्टी का प्रचारक बना घूम रहा है, वो कहता है
कि बेटियों को रेप करना, मार डालना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना, जीभ काटना, पेट्रोल डालकर आग लगा देना और मर जाए तो रात को 2 बजे कचरे के ढेर में जला देना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के विकास का मॉडल है। इन रेप और मर्डर के अपराधियों का क्या हुआ, उसकी कोई खबर नहीं। और देने वाली उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। एक ऐसा नेता जिसके राज में देश में क्राइम रेट अपने चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार के दर्ज हुए केस 8% की दर से बढ़ रहे हैं। 2019 में 4,05,861 केस दर्ज हुए महिलाओं पर अत्याचार के। हर रोज 14 मासूम बेटियों पर यौन अत्याचार हो रहे हैं, 88 बलात्कार रोज हो रहे हैं। इनमें से 11% सिर्फ दलित बेटियों का बलात्कार हो रहा है। देश में होने वाले अपराधों में 78% अपराध महिलाओं और बच्चों पर हो रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री इन अत्याचारों की तारीफ कर रहे हैं, महिलाओं को सिर्फ रेप का सामान बनाने का समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, रास्ते चलते रेप किया जा रहा है, पति को बांधकर उसके सामने पत्नी से बलात्कार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है। योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करके महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को सही मान रहे हैं, बच्चियों का शरीर नोचना सही मान रहे हैं, रेप के बाद उनका जीभ काटना सही मान रहे हैं, विरोध करने पर रीढ़ की हड्डी तोड़ने को सही मान रहे हैं, रेप से बचने की कोशिश करती बच्ची को सिगरेट से जलाने को सही मान रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री असमत लूटने वालों को संरक्षण दे रहे हैं, रेप करने वालों को बचा रहे हैं। ये कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया आपने जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहा है और बलात्कारियों की तारीफ कर रहा है। ये प्रधानमंत्री देश की महिलाओं के नोचते हुए बदन का मजाक उड़ा रहा है। और दुख इस बात का है, देश की सरकार तय करने वाले उत्तर प्रदेश के लोग अपनी बहन बेटियों की चीखें सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं और एक अपराधी नेता से डरकर चुप बैठे हैं। दुख है उत्तर प्रदेश के लोगों से, या यूं कहूं कि तरस आता है इन बाहुबलियों पर जो अपनी ही बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे, ऊपर से अपराधियों के लिए ताली बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अपने बच्चों को कायरता सिखा रहे हैं।